आप सभी लोगों का वेदांत अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी के तंत्र के बारे में। गंगा नदी का तंत्र क्या होता है? गंगा नदी का तंत्र, इसमें दो नदियां, एक अलकनंदा नदी है अलकनंदा नदी है और एक है भागीरथी। ये दोनों उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, यूपी में देवप्रयाग में मिलती हैं और वहीं से गंगा का निर्माण होता है। यानी कि देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है और थोड़ी दूर जाकर यह है प्रयागराज का संगम है। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है यमुना नदी। ये एक जगह है पंदरपूंछ, इस स्थान से निकलती है और ये देवप्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यदि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है चंबल नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और ये फिर ऐसे जाते जाते बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा नदी। यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा नदी हो जाता है। कुछ दूर चलकर इसमें जमुना नदी मिलती है। जमुना नदी ये बांग्लादेश में बोलते हैं, बल्कि ये होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी होती है। इनके दोनों के संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। मेघना नदी बोलते हैं। और ये आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर सुंदरबन की डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी। इतनी नदियां उत्तर से आके गंगा नदी में मिलती हैं और दक्षिण से सोन नदी है,
यहाँ पर केन नदी है, बेतवा नदी है, ये गंगा नदी का तंत्र हुआ। यदि इसके बारे में विस्तार से पढ़ना हो तो हमें कमेंट करना, अगले वीडियो में इसके विषय में हम विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।